चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, है ना। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे एपी के हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम लोग टीएन पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। फिर भी आप हमें लगता है कि आप संतुष्ट नहीं होंगे प्रैक्टिस से, है ना। उम्मीद करते हैं कुछ और प्रैक्टिस करेंगे तो बेटर होगा, है ना। तो कुछ एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग सोल्व करते हैं, है ना। जरा देखते हैं सोल्व करके कैसा मिलता है। चलिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हिच टर्म ऑफ द एपी 84, 80, 76 डॉट 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 0, यानी कौन सा टर्म है एपी का जो जीरो हो जाए। दैट मीन्स क्या, हमें एन फाइंड करना है। ठीक, तो हमें सॉल्यूशन करते हैं, जरा देखते हैं कैसा मिलता है सॉल्यूशन। क्या फाइंड करना है हमें, एन। लेकिन आपको याद होगा, हम जब क्लास ले रहे थे प्रॉब्लम का, हम तब बोले हुए थे कि कभी भी जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसका गिवन डाटा का यूज सबसे पहले करना है। तो गिवन डाटा क्या क्या हुआ, पहले में दिया हुआ क्या, टी एन दिया हुआ है कितना, जीरो। क्यों, अगर कौन सा टर्म एपी का जीरो हो जाए, टी एन इजकल टू जीरो। और ए इजकल टू कितना दिया हुआ है, 84। डी देखिए, 80 माइनस 84 कितना होगा, -4। और एन इजकल टू वाट, है ना। ये ना फाइंड करना है, तो हम इसको आगे करते हैं, जरा देखते हैं क्या होगा। टी एन इजकल टू फार्मूला होता है, आप मास्टर हो गएंगे फार्मूला का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बार बार हम इसको चर्चा किए हैं कि आप इसको नोट कर लीजिएगा बढ़िया से, ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। ठीक, तो हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक, टी एन का वैल्यू कितना हुआ है, 0। ए इजकल टू कितना है, 84, है ना। और एन इजकल टू कितना है, प्लस एन फाइंड करना है, एन माइनस 1। और डी -4 है। ठीक, इस -4 को इधर रहता है, इधर 84 का क्या होगा, -84 हो जाएगा, 84। और डिवाइड बाई -4 है, देखिए -4 इक्वल टू कितना, n माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 जा 1, यानी n माइनस 1 इजकल टू 21, यानी n इजकल टू 22 आंसर। नोट करो, n इजकल टू 4 2 जा 8 और 1 बचा, 4 1 जा 1, यानी 21, यानी n इजकल टू 4 आंसर हुआ। इसको नोट करो, है ना। हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, 10, हाँ, ये अच्छा सवाल है, आप इसको देख सकते हैं। ये कह रहा है व्हिच टर्म्स ऑफ एपी, है ना, शिट, which terms of AP, which term of AP is 121 117 113, है ना, डॉट 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 इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म। ये कह रहा है इसका कौन सा टर्म है जो पहला निगेटिव टर्म होगा। तो पहला निगेटिव टर्म मानने के लिए मतलब कोई भी नंबर होगा जो जीरो के बाद ही निगेटिव मिलेगा, और कोई नंबर जीरो के बाद निगेटिव मिलेगा तो क्या करेंगे हम लोग, टी एन को जीरो मान लेते हैं। इसका सोल्यूशन करते हैं, टी एन को क्या करते हैं, जीरो मान लेते हैं, लेट टी एन इजकल टू जीरो। अगर जीरो मान लेंगे तो जीरो के बाद वाला जो टर्म होगा, अगर यहाँ से एन निकाल लेंगे तो उस एन में एक ऐड कर देंगे तो निगेटिव टर्म आएगा। तो टी एन इजकल टू जीरो मान लेते हैं। और दिया हुआ ए इजकल टू कितना, 121, है ना। और डी कितना दिया हुआ है, 171 -121, दैट मीन्स डी इजकल टू कितना हो जाएगा, -4। ठीक, डी इजकल टू -4। और निगेटिव टर्म की बात, तो निगेटिव टर्म -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। तो फर्स्ट निगेटिव टर्म की बात करें ना, इसलिए जीरो मान लिया। जीरो के बाद वाला जो टर्म होगा वो मान सकते हैं। ए टी एन हो गया, ए हो गया, डी हो गया, है ना। तो हमें निकालना है एन। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, टी एन का फार्मूला लिखते हैं। फिर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जरा देखिए, जीरो इजकल टू ए कितना है, 117, है ना, सॉरी 121 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, -4। इसको इधर ले जाओ, यानी -121 अपॉन -4 इजकल टू n माइनस 1। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया,
ये आपको हो गया कितना, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12 है ना, 0 1 4 2 जा कितना हुआ, ये हो गया अप्रोक्स वैल्यू बात कर रहे हैं है ना, 205 ठीक, इजकल टू कितना n-1, यहाँ से हम लोग लिखते कितना, अच्छा n इजकल टू कितना हो जाएगा 31.25। आपको पता होना चाहिए n की वैल्यू कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, n की वैल्यू फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, यानी इस टर्म में तो जीरो नहीं आएगा, कभी भी n की वैल्यू फ्रैक्शन नहीं हो सकता। कभी बोलते हैं 1/3 टर्म 1/4 टर्म, ऐसा नहीं बोलते हैं, दैट मीन्स इस टर्म में कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो बोलता है हमें फर्स्ट निगेटिव टर्म, तो फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या होगा, इस n में आप 1 ऐड कर दो, मतलब इसका इससे बड़ा नंबर ले लो, 1 नहीं ऐड करना है, इससे बड़ा नंबर ले लो, दैट मीन्स इससे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 32 टर्म जो होगा क्या होगा, वो फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा। तो बोले सर कैसे चेक कर लेते हैं, तो जा देखते हैं, फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या होगा, आपको जीरो का चेक कर लेते हैं इसको। देखो कैसे, टी एन इजकल टू फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, यानी a की वैल्यू कितना है 121 प्लस n की वैल्यू 32 ले रहे हैं, 32 - 1 कितना 31 इंटू कितना d-4। अब जरा इसके कैलकुलेशन देखते हैं, इसकी कैलकुलेशन देखो कितना दिया हुआ है, 121 प्लस माइनस 4 x 24 -3 कितना हो जाएगा, Tn 121 -3, यानी फर्स्ट निगेटिव टर्म इज -3, फर्स्ट टर्म इज -3। क्या कह रहा था क्वेश्चन, क्या कह रहा था, तो क्या कर रहा है, व्हिच ऑफ द टर्म्स ऑफ FP121 इज द इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म। फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या होगा -3 है ना, फर्स्ट निगेटिव टर्म इजकल टू -3, इसको आप नोट कर सकते हैं। देखो फर्स्ट निगेटिव टर्म इज -3, कहाँ से आया आपको पता चल गया है ना, नोट करो आगे। अब कह रहा है इज 302 इज टर्म ऑफ द FP, कह रहा है कौन सा टर्म है जो 302 हो रहा है, कि सॉरी 30 टर्म जो है इस FP में होगा कि नहीं होगा। अगर यहाँ से 30 टर्म को Tn मान लेते हैं, 30 टर्म को क्या कर लेते हैं Tn मान लेते हैं, पूछ रहा है इस FP में 302 टर्म है या नहीं, तो Tn इजकल टू कितना मान लेते हैं 302 ठीक, A इजकल टू कितना हो जाएगा 3, D इजकल टू कितना हो जाएगा 8 - 3 कितना हुआ 5 ठीक, D इजकल टू हो गया, n फाइंड करना है। अच्छा अगर n की वैल्यू इंटीजर आ जाए ठीक, वो भी पॉजिटिव इंटीजर, अगर नेचुरल नंबर आ जाए तो 302 इसमें होगा, अगर n की वैल्यू 3 नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है दैट मीन्स 302 इसमें नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं, जरा देखते हैं। Tn का फार्मूला होता है आपको a प्लस n-1 इंटू डी, तो Tn दिया हुआ 302 इजकल टू कितना, a कितना है 3 प्लस n कितना है फाइंड करना है, इंटू डी कितना है 5 ठीक, तो 305 3 माइनस कर दो कितना होगा 299 ठीक, इजकल टू कितना हो जाएगा n-1 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ से करो क्या होगा, डिवाइड करो पॉइंट n-1, देखो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 60.8 ठीक, अगर n की वैल्यू 60.8 आ जाएगी, n इज नॉट ए नेचुरल नंबर, देयरफॉर 302
इज नॉट गिवन एपी। मतलब समझ में आया? इस 30 टर्म जो पूछा था इस एपी में है कि नहीं। अगर एन की वैल्यू इंटीजर आया था, नेचुरल नंबर आया था, ठीक, तो वैल्यू इंटीजर मीन्स पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो 30 टर्म इसमें होता। अगर एन की वैल्यू 30 टर्म इसमें नहीं है, दैट मीन्स एन की वैल्यू इंटीजर नहीं आएगी। एन इज नॉट ए नेचुरल नंबर, देयरफॉर 302 इज नॉट ए गिवन एपी। गिवन एपी में ये 30 टर्म नहीं होगा, है ना। आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक, बिल्कुल। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 12-13 नंबर ये कह रहा है कि इफ 6th टर्म ऑफ एंड 17th टर्म ऑफ एपी आर 19 एंड 41 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द 40th टर्म ऑफ द एपी। यानी क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। जो गिवन डेटा है क्या दिया हुआ है, T6 इजिकल टू कितना दिया हुआ है, और T17, ये दो बात दिया हुआ है। T6 इजिकल टू 19, यहाँ पे देखो T6 इजिकल टू 19, 6 एंड 17th टर्म, और 41 दिया हुआ है, कोई दिक्कत। एंड फाइंड दी 40th टर्म, क्या करना है, T40 इजिकल टू व्हाट। अगर दो चीज़ दिया हुआ है तो हमें A और D की वैल्यू आया तो T40 आ जाएगा। तो हम पहले यहाँ से जो गिवन दिया था इसका यूज करते हैं। देखो T6 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 5D, फार्मूला है ना, Tn का फार्मूला होता है, देखो A प्लस n-1 इंटू D। इसमें पुट कर रहे हैं T6, तो A प्लस 5D इजकल टू कितना, 19, इक्वेशन फर्स्ट। इसमें पुट कर दो, कितना हो जाएगा, A प्लस 16D इजकल टू कितना, 41, इक्वेशन फर्स्ट। आप एलिमिनेशन मेथड 10th में पढ़ रहे होंगे, है ना, आप पढ़े होंगे। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल में, तो उसी को हम लोग सोल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट, है ना, वी गेट। देखते हैं क्या होता है। A प्लस 5D इजिकल टू 19 और A प्लस 16D इजिकल टू 41। आप जानते हैं माइनस कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं, माइनस कर दे, कितना हो जाएगा, A कैंसिल हो जाएगा। माइनस 11D इजिकल टू कितना होगा, ये हो गया 11 में से ना गया 2, 22। अब माइनस, यानी यहाँ से, है ना, क्या कर सकते हैं, D निकाल देगा। D इजिकल टू कितना हो जाएगा, 2। D आ गया तो इक्वेशन फर्स्ट से क्या कर सकते हैं, A निकाल सकते हैं। A प्लस 5D इजिकल टू कितना, 19, दैट मीन्स A इजिकल टू 19 माइनस 5 इंटू 2, दैट मीन्स A की वैल्यू कितना आया, 9। तो T40 कितना हो जाएगा, 9। है ना, 9। T40 निकालना है हमें। T40 का फार्मूला क्या आता है, A प्लस 40 माइनस 1 इंटू D। A की वैल्यू कितनी है, 9 प्लस 39 इंटू D कितना है, 2। दैट मीन्स 9 प्लस 72 इजिकल टू कितना, 81। T40 इजिकल टू हमारे पास वैल्यू आया 81। ये आंसर हुआ, नोट करो। ये नोट करो यार। यानी T40 हमें पूछा था, फाइंड इफ द 6th टर्म ऑफ एन एंड 17th टर्म ऑफ एन एफ पी आर 19 एंड 41 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द 48th टर्म। इसको नोट करो, ये हमें आंसर हुआ। चलो नेक्स्ट 14।
ये क्या करा, इफ द नाइन्थ टर्म ऑफ ए पी इज 0, अच्छा चीज़ दिया हुआ है ना, जो दिया हुआ है उसका यूज सबसे पहले करते हैं, हम बताए थे क्या दिया हुआ है, T9 इजकल टू 0, बढ़िया चीज़ है। अब कह रहा है कि प्रूव कीजिए, देन प्रूव दैट, क्या कह रहा है देखो, देन ये 0 दिया हुआ था, और प्रूव दैट 29 टर्म इज डबल ऑफ 19th टर्म। 29 टर्म जो है दो गुना है किससे, 19 से, ये प्रूफ करना है। तो ऐसा करते हैं, T29 का वैल्यू निकाल लेते हैं और T19 का वैल्यू निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा कि दो गुना है कि नहीं है। तो पहले में जो चीज़ दिया हुआ है उसका यूज़ करते हैं, कितना, T9 इजकल टू कितना होता है, A प्लस 8D, इसकी वैल्यू 0 हुई है, यानी A प्लस 8D इजकल टू कितना है, 0, इसको वो यूज कर लेंगे हम लोग। नाउ अब क्या करते हैं, T29 निकाल लेते हैं, T29 इजकल टू कितना, A प्लस कितना हो जाएगा, 29 माइनस 1 कितना हो जाता है, 28D है ना, और 8D, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, A प्लस 8D प्लस 20D, कोई दिक्कत है, 8D का वैल्यू 0 हुआ है, यह T29 इजकल टू कितना दिया हुआ है, ये तो 0 हो जाएगा ना ये, अच्छा देखिए ये तो क्या दिया हुआ है, 0, यहाँ पे देखिए, तो 0 प्लस 28, ये 0 दिया हुआ है, ये क्या हो गया 0, तो 20D हो गया, है ना, ये हो गया आपको 20D, ठीक। अब हम लोग क्या निकालते हैं, T9 निकाल लेते हैं, T29 क्या कर देते हैं, T19 इजकल टू क्या होता है, A प्लस 18D, यानी T19 इजकल टू, इसको ऐसे लिखते हैं, A प्लस 8D प्लस 10D, कोई दिक्कत। और सिमिलरली ये देखो, इसकी बात करें, क्या दिया हुआ, ये देखो ये दिया हुआ है कितना, 0, यहाँ पे ये कितना दिया हुआ है, 0, कहाँ से, A प्लस 8D इजकल टू 0, यहाँ T19 इजकल टू कितना हो जाएगा, 10D, यहाँ तक कोई दिक्कत, 10D हो गया, तो हमें से कितना होगा, नाउ देयरफॉर T19 इजकल टू कितना दिया हुआ है, 10D, और T29 दिया हुआ है कितना, 20D, इसके बाद T29 को क्या लिख सकते हैं, 10D इंटू 2, देयरफॉर T19 इजकल टू कितना, 29 इजकल टू कितना, 2 इंटू 10D, किसका वैल्यू दिया, 19 का, T19, ये क्या हो गया, प्रूव्ड। नोट करो इसको, इसको नोट करो, बढ़िया सवाल था कि 9th टर्म दिया हुआ है AP का 0, और प्रूव करना है कि 29th टर्म एंड डबल इज अ 19th टर्म, तो ये प्रूव कर लिए हम लोग, 29th टर्म इज ए डबल ऑफ 29th टर्म। नोट करो, चलो आगे बढ़ते हैं, 14 हो गया, 15 देखते हैं पहले, क्या कह रहा है, इफ nth टर्म ऑफ AP, इस AP का nth टर्म दिया हुआ है, nth टर्म ऑफ AP, किसका, इस AP का nth, यहाँ Tn दिया हुआ है, अच्छा Tn, इसको स्मॉल t मान लेते हैं, ठीक, इतना का सेम एज द nth टर्म ऑफ दिस AP, इस AP को क्या मान लेते हैं, Tn, है ना, इस टर्म का Tn जो है इस टर्म के इक्वल दिया हुआ है, तो क्या करना है, n फाइंड करना है, तो देख लेते हैं इसको, Tn दैट मीन्स कितना का करेंगे, इसको A1 मान लेते हैं ना, A प्लस n माइनस 1 इंटू D1, क्योंकि दोनों का D अलग अलग है ना, ठीक, इसको लेते हैं कितना, इसको कैपिटल A मान लेते हैं, A प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल D मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। इसका A देखो कितना दिया हुआ, 9 प्लस n माइनस 1
इसका डी कितना हो जाएगा? आप तो मास्टर हो गएंगे, आप बढ़िया से आता होगा, कॉमन डिफरेंस निकालना, ये निकालना। 7 माइनस 9 कितना हुआ? -2 इक्वल टू ए कितना दिया इसका? 15 प्लस n-1। इसका डी कितना हुआ? सॉरी, इसका डी हुआ है संयोग से -3। ठीक, इसको आगे बढ़ाते हैं, कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका 9 प्लस सॉरी -2n प्लस 2 माइनस इंटू प्लस इजकल टू 15 माइनस 3n प्लस 3। इसको ऐसे लिख सकते हो 11 माइनस 2n इजकल टू 18 माइनस 3n। 3n को इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा? -2n प्लस 3n इजकल टू 18 माइनस 11 इजकल टू कितना? 7। यानी n इजकल टू कितना हो गया? 7th। इस दोनों का 7th टर्म जो है वो क्या होगा? सेम होगा। इस एपी का 7th टर्म जो है, इस एपी का 7th टर्म जो है, इस एपी के 7th टर्म के इक्वल होगा। ये आंसर हुआ, नोट करो। नेक्स्ट, ये क्या कह रहा है? हाउ मेनी नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अच्छा, 3 से डिवाइड करना है तो कितना नंबर हो सकता है जो 3 से डिवाइड हो सकता है? 2 डिजिट। 2 डिजिट मतलब 10 के बाद, तो 10 तो डिवाइड नहीं हो सकता है, 11 डिवाइड नहीं हो सकता है, तो 10 से डिवाइड होने वाला नंबर क्या हो सकता है? पहला नंबर 12 आ रहा है ना। 3 का टेबल पढ़ देना आपको, कह रहा है कि 3 से डिवाइड होना, 3 से डिवाइड होने वाला कौन सा नंबर है जो 2 डिजिट का हो सकता है? तो 2 डिजिट का नंबर पहला 10, 12। 10 तो डिवाइड नहीं हो सकता है, 11 डिवाइड नहीं हो सकता है, तो 12। नेक्स्ट टेबल पढ़ दो, 15, 18 डॉट 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 डॉट, है ना। तो सर लास्ट टर्म तो पता कर लेते हैं। लास्ट टर्म कितना होगा? 100 तो 3 डिजिट हो रहा है ना, और 99 हो जा रहा है, तो 99 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, कैंसिल हो जा रहा है ना। यानी ये एपी हो गया, आर इन एपी। ठीक, 3 से डिवाइड हो रहा है, इससे पहले 96 हो जाएगा। तो हमारे पास गिवन क्या हो गया? ए इजकल टू 12, डी इजकल टू 3 और टी एन इजकल टू कितना? 99। तो हमें क्या निकाल सकते हैं? एन निकाल सकते हैं, सिंपल सी है। टी एन इजकल टू कितना? ए प्लस n-1 इंटू डी। टी एन कितना हुआ है? 99। ए दिया हुआ है 12 प्लस एन कितना दिया हुआ है? फाइंड करनी है। डी कितना दिया हुआ है? 3। आपको ये हो गया 87 इक्वल टू 87 इक्वल टू n-1। अच्छा, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8। ठीक, n-1। ठीक, यानी इसको लिख सकते हैं n इक्वल टू कितना? कुछ गलती हो गया, ये कितना हो जाएगा? 87 डिवाइडेड बाई 3। गलती हो रहा है। ए इजकल टू 12, डी इजकल टू 3, टी एन इजकल टू 99। ठीक, तो 99 ए प्लस n-1 इंटू डी, 12 ले जाएंगे इधर 7, 81। यानी ये कितना हो जाएगा आपको? अच्छा 6 तो नहीं दे सकता है ये n-1 ना, n-1 इजिकल टू 29। देखो 3 2 जा 6 बजा 2 7 और 9 3 जा 27। यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 29 प्लस 1 इजिकल टू n इजिकल टू 30। 30 टर्म होगा इसमें,
टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, तो 3 से डिवाइड होगा। इस नंबर में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड होगा, टोटल 30 टर्म होगा, है ना। नोट करो यहाँ तक। इसको नोट करो, टोटल 30 टर्म जो होगा 3 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट करते हैं 16। क्या कह रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजल बाय 7। कह रहा है 3 डिजिट नंबर जो डिविजल बाय है 7 है। तो कोई भी नंबर जो होगा 7 से जो डिवाइड करेगा, क्या क्या हो सकता है, देखो, या तो 3 डिजिट नंबर 100 है और लास्ट डिजिट क्या होगा, 1000 हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा, है ना। 3 डिजिट है, यानी इसको कितना लिख सकते हो, 999। ये सबसे लास्ट डिजिट है। इसी में देख लेना हमको कि 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड हो सकता है। तो इसको 7 से डिवाइड करो, इसको 7 से, देखो रफ में दिखा देता कि आपको समझ में आ जाए। 7 से डिवाइड कर देते, कितना होगा, 1730। 1 क्लास वाला काम कर रहे हैं, 14 2। अच्छा, तो जो ये रिमाइंडर बचा ना, रिमाइंडर है ना, 7 में कितना ऐड करेंगे तो रिमाइंडर 7 हो जाएगा, 5। इस 1 में 105 में 100 में 5 ऐड कर दो। नहीं समझ में आया, 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचा, 2। जो रिमाइंडर 2 बचा इस 7 में माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 5। उस 5 को क्या कर देना है, 100 में ऐड कर दो। तो पहला जो नंबर होगा 105 होगा जो 7 से डिवाइड होगा, चेक कर लेना, तो है ना। ठीक, अब लास्ट डिजिट देखते हैं, 7 से ऐड कर दो, कितना हुआ, 112। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या हो सकता है, 119 डॉट 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 डॉट। अब बोले सर लास्ट नंबर कैसे फाइंड करते हैं, लास्ट नंबर में करो, इसको डिवाइड करो। देखो रफ में दिखा रहे हैं, इसको हम इरेज कर देंगे, पहले देख लो। 7 से डिवाइड कर दें, कितना होगा, 7 1 जा 7 2 9। अच्छा, इसको इरेज कर दें, देखो 7 1 जा 9, 28 1 9, कितना हुआ, 5। ये 5 हुआ, है ना। ये 5 7 में माइनस कर दो, 7 में माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 2। 99 में अगर 2 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 99 में 2 माइनस कर दो, कितना होगा, 9 9 2 माइनस कर दिए तो कितना हुआ, 7। 997 जो है वो 2 से 5 माइनस करना है, इसमें से 5 माइनस करो, इसमें से 5 माइनस करो, कितना हो जाएगा, 994। 994 जो है वो क्या करता है, 7 से डिवाइड हो जाएगा। 994 जो होगा 7, देखो कैसे किया, 7 से डिवाइड किए, रिमाइंडर कितना बचा, 5। उस 995 में से क्या कर दिए, 5 माइनस कर दिए। जो रिमाइंडर बचा उस लास्ट डिजिट में से माइनस कर दो, वो क्या हो जाएगा, लास्ट डिविजन होगा, डिविजन होगा किससे, 7 से डिविजन होगा। ठीक, यानी हमारा पहला डिजिट यानी ए कितना हो गया, 105, डी कितना हो गया 7, और टी एन कितना हो गया 99, सॉरी इसको गलत लिख दिए थे क्या, 5 माइनस करना था, 994 होगा ना, 99 टी एन इजिकल टू 4। ठीक, 994। अच्छा, ज़्यादा दिक्कत हो रहा था चेक कर लो, 994 में डिवाइड कर लो 7 से। हमें लगता है तुम लोग को शक हो रहा होगा, तो देख लेते हैं। 9 1 जा 7 1 जा 7 2 9, कितना हो जाएगा 4 21, कितना हुआ 1 4, कितना 2, कैंसिल हो गया ना। देखो हो रहा है नहीं, 994 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो हम लोग का टी एन हो गया 994। फॉर्मूला आता है टी एन का, कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन कितना दिया हुआ है 994 इजिकल टू ए कितना दिया हुआ है 105 प्लस एन माइनस 1, एन कितना दिया हुआ फाइंड करनी है, डी कितना दिया हुआ है 7, यहाँ पे पास है 7 से डिविजन है ना, तो 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा